हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में प्रस्तुत है सीबीएसई द्वारा जारी करिकुलम यानी सिलेबस 2024-25 के लिए कक्षा 12वीं हिंदी कोर के लिए। तो आइए हम जानते हैं कि सीबीएसई किस तरह से पेपर देने वाला है कक्षा 12वीं के लिए। प्रश्न किस प्रकार से आएंगे, कितने कितने अंक के होंगे, आइए विस्तार से जानते हैं। छात्रों, आपका प्रश्न पत्र 3 खंडों में होगा। क ख ग। खंड क में अपठित बोध से संबंधित प्रश्न आएंगे, सभी प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। खंड ख में अभिव्यक्ति माध्यम, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसके आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें आपको आंतरिक विकल्प होगा यानी इंटरनल चॉइस दी जाएगी। खंड ग में आपका आरोह भाग 2 और वितान भाग 2, इन दो पुस्तकों के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस दी जाएगी। आपका प्रश्न पत्र होता है 80 अंक का, वेटेज होती है 80 अंक की, आपको पता ही है, और निर्धारित समय भी 3 घंटे होता है, पता है आपको। अब जानते हैं कि किस तरह से ये डिवाइड होगा। पहला प्रश्न होगा अपठित गद्यांश का, लगभग 250 शब्दों का होगा, और जिसमें आपको 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी इसमें बहुविकल्पीय एमसीक्यू आएंगे और अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक, यानी एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट आंसर वाले और शॉर्ट आंसर वाले। जो आपको एमसीक्यू होंगे वो 3 प्रश्न होंगे 1-1 अंक का। अति लघुत्तरात्मक यानी वेरी शॉर्ट आंसर वाला 1 प्रश्न होगा 1 नंबर का, और लघुत्तरात्मक यानी कि शॉर्ट आंसर वाले 3 प्रश्न होंगे 2-2 अंक के। तो ये होगा 3 + 1 + 6, तो ये 10 अंक का आपका ये वाला प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न होगा अपठित पद्यांश का, ये लगभग 100 शब्दों का आएगा, और इसमें आपको फिर एमसीक्यू भी होंगे और वेरी शॉर्ट आंसर वाले भी और शॉर्ट आंसर वाले भी। इसमें जो होंगे एमसीक्यू वो 3 प्रश्न होंगे 1-1 अंक के। अति लघुत्तरात्मक जिसके वेरी शॉर्ट आंसर होगा, बहुत छोटा उत्तर देना होगा, 1 प्रश्न होगा 1 ही नंबर का। और लघुत्तरात्मक जिसके शॉर्ट आंसर होंगे, आप जिसका 1-2 पंक्तियों में 3 पंक्तियों में उत्तर दे सकते हैं, 2-2 अंक का होगा, और ये 2 प्रश्न आएंगे। तो इस तरह से हो गया 3 + 1 + 4, तो ये हो गया 8 अंक का ये प्रश्न आएगा। अब अगला खंड शुरू होता है अभिव्यक्ति माध्यम पुस्तक। इसमें पाठ संख्या भी दी गई है 3, 4, 5, 11, 12 और 13। इस पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके सिलेबस में ये पाठ हैं, तो ये 22 अंक का होगा। ये किस तरह से विभाजित है, आइए जान लेते हैं। पहले आपको 3 अप्रत्याशित विषय दिए जाएंगे जिन पर आपको रचनात्मक लेख लिखना होगा। 3 आपको चॉइस होंगी, कोई आप एक पर आप लेख लिखेंगे लगभग 120 शब्दों में, और ये 6 अंक का होगा। फिर पाठ संख्या 3, 4, 5, 11 और 13। इसमें देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें पाठ नंबर 12 शामिल नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये आपको प्रश्न आएंगे, देखिए इसमें आपको 4 प्रश्न तो होंगे 2-2 अंक के, टोटल हो गए ये वाले 8 अंक के, और आपको 2 प्रश्न ऐसे आएंगे जो 4-4 अंक के होंगे। तो आप देखें, ये 80 शब्दों में लिखने होंगे, यानी कि आपको तो इसमें शॉर्ट आंसर भी आएंगे, और जो जिनके आपको डिस्क्रिप्टिव लिखने हैं वो भी, दोनों तरह के प्रश्न आ रहे हैं इसमें। जिनके आपको छोटे उत्तर लिखने हैं वो 4 प्रश्न होंगे 2-2 नंबर के, तो इस तरह से 8 नंबर ये हो गए। और फिर आपको ऐसे भी प्रश्न आएंगे 2 प्रश्न जिनके उत्तर थोड़े विस्तार से लिखने हैं आपको, जिनके 5 लाइन में जिसका उत्तर देना है लगभग 80 शब्दों में, ये ऐसे भी आपको 2 प्रश्न आएंगे। तो कितने हो गए, 8 और 8 16। तो इस तरह से 16 का ये होगा। इसमें आपको विकल्प जरूर दिए जाएंगे, इंटरनल चॉइस दी जाएगी। अगला खंड है आरोह भाग 2 और वितान भाग 2 से संबंधित पठित काव्यांश। जो आपकी आरोह पुस्तक है उसमें जो कविताएं हैं, उसमें किसी एक कविता से संबंधित काव्यांश आ जाएगा, और 5 एमसीक्यू होंगे, 1-1 प्रश्न का 1, ये कंपलसरी होगा। इसमें कोई आपको यहाँ पर चॉइस नहीं दी जाएगी। फिर काव्य खंड पर ही आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे और 2 के उत्तर लिखने होंगे, यानी यहाँ इंटरनल चॉइस दी गई है। तो ये आपको लगभग 60 शब्दों में लिखने होंगे, है ना। 2 प्रश्न होंगे 3-3 अंक के, तो इनके आपको उत्तर लिखने हैं लगभग 5-6 लाइनों में, प्रत्येक का उत्तर लिखना होगा, 6 अंक का ही होगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न होगा काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से 2 के उत्तर फिर लिखने होंगे, ये लगभग 40 शब्दों में। इनके शॉर्ट आंसर लिखने हैं लगभग 40 शब्दों में, तो 2-3 पंक्तियों में इनके उत्तर देने हैं। ये 2 प्रश्न आएंगे, और इसमें आपको 2-2 अंक के हैं हर प्रश्न, तो 4 अंक का ये हो गया, ठीक है। जिस तरह से
काव्य खंड से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी तरह से गद्य खंड से ही पूछे जाते हैं। अब गद्य खंड शुरू होता है, तो इसमें पहले आपको जो आपके गद्य पाठ है ना, भक्ति और भी हैं, तो उसमें से आपको किसी पाठ से गद्यांश दे दिया और आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न आएंगे एमसीक्यू, तो 5 के उत्तर लिखना है। इसमें कोई इंटरनल चॉइस नहीं होती है। अगला प्रश्न है फिर गद्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से 2 के उत्तर। यहाँ इंटरनल चॉइस दी जाएगी आपको, तो यहाँ पर आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे, कोई 2 आप करेंगे और जिनके उत्तर आपको लगभग 60 शब्दों में देने हैं, यानी विस्तार से आप देनेंगे, है ना। 5-6 पंक्तियों में उत्तर देंगे आप, तो 2 प्रश्न करने होंगे और 3-3 अंक के, मतलब 6 अंक का ये हो गया। फिर आपको गद्य खंड से ही अब ये शॉर्ट आंसर वाला प्रश्न आएगा, तो इसमें आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे और आप 2 के उत्तर लिखेंगे लगभग 40 शब्दों में, है ना। तो लगभग 3-4 पंक्तियों में उत्तर देना होगा, तो ये भी 2-2 अंक का होगा, 2 प्रश्न होंगे और 4 अंक का ये हो गया। फिर आपकी वितान भाग 2 से संबंधित आएगा प्रश्न, तो उसमें आपको क्या होगा, 3 प्रश्न दिए जाएंगे, आपको 2 के उत्तर लिखने हैं। ये आपको विस्तार से देने हैं, 5-6 पंक्तियों से छोटे उत्तर नहीं लिखने हैं, आपको इनके उत्तर विस्तार से थोड़ा लिखने पड़ेंगे। ये 5-5 अंक के होंगे प्रत्येक प्रश्न के उत्तर, है ना। 2 आपको करने होंगे, 3 दिए जाएंगे, तो 10 अंक के ये हो गए, तो ये 80 अंक का आपका बनता है। अब ये 20 नंबर जो है, 10-10 अंक आपको इंटरनल के होते हैं। वो कैसे होते हैं, श्रवण और वाचन, आपकी लिसनिंग स्किल, आपकी स्पीकिंग स्किल, आपकी जो स्कूल की जो हिंदी टीचर हैं, जो स्कूल की टीचर हैं, वो आपके लेती हैं एग्जाम, तो वो बोर्ड में भेजती हैं। और 10 तो परियोजना के होते हैं, जो आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है, जो आप फाइल बनाते हैं, फाइल के आधार पर आपका वाइवा होता है, उसके 10 अंक हैं, ठीक है। 5 अंक आपके फाइल के होते हैं और 5 अंक वाइवा के होते हैं। तो इस तरह से 10 और 10 20 अंक ही हो गए, जो आपकी हिंदी की जो टीचर हैं, जो आपका टेस्ट करेंगी, वो बोर्ड में भेजेंगी, तो 20 अंक उनके हाथ में है, वो देंगी आपको। इस तरह से आपके 100 अंक बनते हैं। अब आपको पता ही है, आपकी पुस्तकों के नाम भी यहाँ दिए हुए हैं, भाग आरोह भाग 2, वितान भाग 2, अभिव्यक्ति माध्यम, ये आपको पता ही है। एक बहुत जरूरी सूचना सुन लें, ये पाठ अगर आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं, अगर आपकी पुस्तक ओल्ड एडिशन है, पुराना संस्करण है, नवीन संस्करण नहीं है, तो हो सकता है कि आपकी पुस्तक में ये पाठ दिए हुए हो, ये पाठ एग्जाम में नहीं पूछे जा रहे हैं, इनको सिलेबस से हटा दिया गया है, इसको खासकर ध्यान रखें। काव्य खंड में गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता है, सहज स्वीकारा है, ये हटा दी गई है। और फिराक गोरखपुरी की गजल हटा दी गई है। फिराक गोरखपुरी जी की रुबाइयां आएगी, ये ध्यान रखें, सिर्फ गजल हटी है। और गद्य खंड में विष्णु खरे जी का चैप्टर है चार्ली चैपलिन यानी हम सब, ये पूरा पाठ हट गया है। और नमक पाठ पूरा हट गया है। और एंक फ्रैंक डायरी के पन्ने वितान में ये हट गया है, तो इसका ध्यान रखें। छात्रों, अपनी कक्षा के अन्य पाठ देखने के लिए और पूरा सिलेबस देखने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर देखिए, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको इसी चैनल पर इसी तरह सामग्री उपलब्ध होती रहेगी। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।